हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, हमने आपको बेहतर रसायन चैप्टर के काफ़ी टॉपिक खत्म करा दिए हैं और इसमें जो हमने 4 लेक्चर दे दिए हैं उनको देखिए। और इसके बाद देखिए लेक्चर नंबर 5। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो पसंद आती है तो उनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको पढ़ाने के लिए हमारा मनोबल और अधिक बढ़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको कि लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कोर लॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपकरण नियम, और क्या पढ़ेंगे, नेस्ट समीकरण भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोर लॉस का नियम। कोर लॉस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक, तो कोर लॉस का नियम, तो देखिए कोर लॉस का नियम किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई पात्र है, इसमें आपके पास क्या है, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन डला हुआ है, जैसे HCl है, NaCl है, KCl है। तो विद्युत अपघट्य का विलयन, तो इस विलयन की जो क्या होगी, मूलक चालकता किस पर, अनंत तनुता पर। मतलब पतले विलयन के लिए जो मूलक चालकता होगी किसकी, HCl विलयन की, ये हो गई मूलक चालकता। अब देखिए HCl विलयन है इसमें, तो ये क्या होगा, अपने आयनों में आयनित हो जाएगा। HN और Cl क्या देगा, HN देगा और क्या देगा, Cl देगा। तो देखिए जो HN की जो अनंत अनुता पर मूलक चालकता होगी, HN की जो अनंत अनुता पर मूलक चालकता होगी, वो किसके, Cl की अनंत अनुता पर मूलक चालकता और HN की मूलक चालकता के योगफल के बराबर होती है, उसे कोर लॉस का नियम कहते हैं। इतनी बात समझ आई। क्या बोला मैंने, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर मूलक चालकता, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर मूलक चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों, उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मूलक चालकताओं के किसके, योगफल के जुड़ रहा है। देखिए तो क्या होगा, योगफल के बराबर होती है, उसे कोर लॉस का नियम कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए, क्या बोला मैंने, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता पर मूलक चालकता, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता पर मूलक चालकता उसके मतलब विलयन के किसके, उसके धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर मूलक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। जो मैंने कोर लॉस का नियम किसे कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर जो मूलक चालकता है वो किसके, उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मूलक चालकताओं के किसके, योगफल के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, कोर लॉस क्या होती है, उसे ही कोर लॉस का नियम कहते हैं। ये बात समझ में आई। तो देखिए यहां से आपका कोर लॉस का नियम खत्म होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको इसके क्वेश्चन बता देंगे अभी। अब देखिए जैसे देखिए इसके बाद आता है आप पे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। तो देखिए माइकल फैराडे जो कि एक वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में क्या किया, गहन अध्ययन करके विभिन्न परिणामों के आधार पर 2 नियमों को व्यक्त किया था। किसने, माइकल फैराडे ने। तो देखिए क्या,
माइकल फेराडे ने 1833 ईस्वी में विद्युत अपघट्य का गहन अध्ययन करके दो नियमों को व्यक्त किया था। तो ये थी इसकी जानकारी। देखिए, माइकल फेराडे ने 1833 ईस्वी में विद्युत अपघट्य का गहन अध्ययन करके क्या किया था, दो नियमों को व्यक्त किया था। तो देखिए, फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम। तो देखिए, फेराडे का प्रथम नियम, तो देखिए फेराडे का प्रथम नियम जो होता है वो क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा लिखिए पहले, इसके बाद इसकी देखिए जानकारी देते हैं हम। देखिए क्या बोला मैंने, इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा तथा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। देखिए ये तो इसकी जानकारी थी। इसका जो है फेराडे के नियमों को किसने, माइकल फेराडे ने 1833 में क्या किया था, गहन अध्ययन करके दो नियमों को प्रतिपादित किया। देखिए प्रथम नियम का कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा तथा मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा तथा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। जैसे देखिए आपके पास ये कोई पात्र है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो देखिए एक इसमें से कैथोड का कार्य करेगा और एक एनोड का कार्य करेगा, एक एनोड का कार्य करेगा। अब देखिए एक कैथोड का कार्य कर रहा है, एक एनोड का कार्य कर रहा है। तो इसमें जो जैसे आपने विद्युत अपघट्य का पदार्थ लिया, जैसे NaCl लिया, तो इसमें कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से NaN और क्लोरीन में आयनित हो जाएगा। तो देखिए ये तो इस पे एकत्रित होगा और ये इस पे एकत्रित होगा। तो इसकी जो मात्रा होगी, इसकी जो मात्रा होगी, क्या बोला मैंने, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या तो इससे अलग होंगे, ये आपस में अलग होंगे, या एकत्रित हुए, एकत्रित मतलब चिपकना। तो पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य से प्रवाहित विद्युत आवेश, अब देखिए यहां से क्या है, आवेश बहेगा, तो आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसकी मात्रा को देखिए यहाँ पर हम W से व्यक्त करते हैं और आवेश को Q से। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा आपका, W समानुपाती Q। क्या क्या बोला मैंने कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए, मुक्त मतलब अलग हुए, एकत्रित मतलब जुड़े हुए, मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की जो मात्रा है, ये W क्या है, मात्रा, उसके आवेश के समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, आवेश के समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ से W बराबर क्या आ गया, Z के यहाँ पर एक नियतांक है, जैसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I × T, विद्युत धारा और समय के गुणनफल क्या होता है, आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से W बराबर क्या आएगा, ZIT। अब देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान आप किस प्रकार निकालोगे, यहाँ से आपके लिए ये बड़े संकट की बात है। तो देखिए इसको यहाँ से परिभाषा समझना है, क्या बोला मैंने, किसी नियम, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पर जो आवेश है वो जो उसकी मात्रा है वो या तो मुक्त हुए मतलब अलग हो गए या एकत्रित हुए मतलब जुड़ गए। तो पदार्थ की मात्रा, जो मात्रा होगी उसकी,
उसमें विद्युत अपघट्य से प्रवाहित विद्युत आवेश, जो आवेश है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ से W बराबर W समानुपाती Q। तो Q इसको हल किया हमने, इसको हल किया तो देखिए क्या निकल के आया, ये निकल के आया W बराबर ZQ। अब Q बराबर क्या आ गया, Q बराबर होता है I इंटू टी, तो W बराबर क्या होगा ZIT। अब देखिए बात यहाँ पर आती है Z की, तो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, एक नियतांक है। अब Z का मान किस प्रकार निकालोगे, तो देखिए Z बराबर होता है E अपॉन F, E अपॉन F। तो E होता है यहाँ पे तुल्यांक की बात और F होता है यहाँ पे फैराडे नियतांक। तो यहाँ से W बराबर क्या आ गया आपका E अपॉन F I इंटू टी, E अपॉन F I इंटू टी। अब देखिए I मतलब कितनी धारा बह रही है और कितने समय तक बह रही है। अब देखिए I E क्या होता है, E होता है यहाँ पर क्या होता है, तुल्यांक की बात। अब तुल्यांक की बात देखिए, तुल्यांक की बात किस प्रकार निकाला जाता है, देखिए जैसे आप किसी धातु का तुल्यांक की बात निकाल लो, जैसे Na का तुल्यांक की बात निकाल लो, तो Na पे कितना चार्ज होता है, N पे +1 चार्ज होता है। तो देखिए Na का जो परमाणु भार होता है वो 23 और इसका जो चार्ज है उसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका E निकल के पता चल जाएगा, तो कितना है 23। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं कि NaOH का चार्ज, NaOH का तुल्यांक भार कितना होगा, तो NaOH का तुल्यांक भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरे का क्या अणु भार कितना होता है 40। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज देखना है। देखिए इसमें ये क्षार है NaOH है, तो क्षार है तो क्या हो गया, इस पे जो चार्ज है -1 है, तो ये हो गया -1 है। इसमें अधिकतम चार्ज देखिए वही उसका इसमें भाग लगा दिए किसमें, यदि आपके पास कोई पदार्थ है तो उसके अणु भार में, और कोई तत्व या कोई धातु है तो उसके परमाणु भार में, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। जैसे और देखिए जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने, एल्यूमिनियम का अणु भार क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का तुल्यांक भार क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना 27 और इस पर चार्ज कितना होता है 3, तो 3 का डिवाइड कराएंगे 9। इस प्रकार से यहाँ से एल्यूमिनियम का चार्ज निकल जाएगा। तो क्या तुल्यांक भार निकालना आ गया। तो यहाँ से देखिए अभी जो F का जो मान होता है वो कितना होता है 96,500। तो E बराबर W बराबर क्या होगा, E अपॉन 96,500 I इंटू टी। अब देखिए W बराबर E I इंटू टी अपॉन 96,500। अब देखिए मुझे F का मान, ये क्या है, नेतांक है, फैराडे नेतांक। अब देखिए 96,500 कैसे किस प्रकार होता है कि हमने क्या बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एक फैराडे बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के कूलम, और यहां से जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अब देखिए एक मोल बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 23 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब इनका एक मोल और इसका गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा 96,500, यानी इससे कुछ आता है 96,494 आता है, इसको लगभग 96,500 के बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको इतनी बात समझ आई क्या होता है फैराडे का प्रथम नियम, कि उसका जो है किसी इलेक्ट्रॉन में मुक्त हुए एकत्रित पदार्थ की मात्रा, यानी जे मान लो कोई इलेक्ट्रोड है और इस पर कितनी मात्रा क्या हो रही है जुड़ रही है या कितनी मात्रा अलग हो रही है, उसकी मात्रा, उसका जो आवेश है, जो भी पदार्थ है उसका जो आवेश है चार्ज, उसके समान क्या होती है समानुपाती होती है। यहां से इसको हल किया, जेड क्या एक नेतांक है, यहाँ पर जेड एक नेतांक है, जैसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इसके बाद देखिए Q बराबर होता है इंटू टी, तो यहाँ से जेड क्यू का मान रखा W बराबर ZIT। अब देखिए जेड बराबर होता है E अपॉन F, तो E क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका W बराबर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की एकत्रित या मुक्त मात्रा,
जेड पता चल गया, आई क्या है धारा, टी क्या है समय, ई क्या है तुल्यांकी भार, और एफ क्या है फैराडे नियतांक। तो एफ का मान कितना होता है 96,500, 96,500 कूलम। अब देखिए ई का मान किस प्रकार निकालो, अभी हमने बताया ई बराबर होता है तुल्यांक वाला होता है, क्या होता है या तो कह लो अणु आर बट्टे अम्लता क्षारकता या आणविकता ठीक। अभी हमने बताया अम्लता क्षारकता या आणविकता किस प्रकार निकालेंगे, तो यहां से W और क्या आ गया ये आएगा ठीक। ई का मान निकालोगे, अम्लता मतलब जैसे HCl अम्ल है तो इसमें HN कितने हैं, तो एक होगी अम्लता, जैसे NOH है तो इसमें OHN कितने हो गए, तो ये होगी क्षारकता। अब आणविकता की बात, तो देखिए जैसे कोई लवण है, जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl में HN नहीं है OHN नहीं है, अब इसके लिए आपको क्या है तुल्यांक मान निकालना है। तो इसमें देखिए दोनों का चार्ज देखिए, इसमें +1 इसमें -1, अधिकतम चार्ज कितना है +1, तो क्या होगा इसके जो भी होगी आणविकता वो कितनी होगी 1 होगी। जैसे MgCl2 है तो यहाँ से देखिए इस पे +2 -2, तो अधिकतम कितना है 2, तो इसकी 2 होगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया W बराबर EIT 96,500। अभी देखिए W बराबर क्या निकल के आया ZIT, यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड हो तब क्या निकल के आएगा W बराबर Z, तो Z क्या विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसे कहते हैं जिसके लिए 1 एम्पियर की धारा तथा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के बराबर होता है। कौन सा पदार्थ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त या एकत्रित पदार्थ के बराबर होता है। तो यहां से इतनी बात समझ में आई। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए अभी जो हमने नियम पढ़ा था आपका वो किस प्रकार था कि आपके जो सेल हैं, जैसे मान लो ये सेल है ठीक, अब इस पे देखिए ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए हमने क्या किया, एक और सेल लिया इस प्रकार, तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। एक और सेल लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है, ये सभी सेल किसमें समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो अभी जो प्रथम नियम बताया था हमने वो समांतर श्रेणी के लिए बताया था। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपका ये सेल है इस प्रकार जुड़ा हुआ है, दूसरा सेल है वो किस प्रकार जुड़ा हुआ है इसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए इस प्रकार समझिए कि मान लो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस माइनस चल रहा है, प्लस प्लस चल रहा है, तो प्लस माइनस इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। जैसे ये क्या चल रहा है माइनस माइनस, ये क्या चल रहा है प्लस प्लस, तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब किसमें हम ये अभी हमने बताया प्रथम में वो मान लो किसके लिए थे समांतर क्रम के लिए। अब देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये दो सेल है, अब देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है। यदि इस पे प्लस इस पे प्लस इस पे माइनस, तो देखिए इस पे माइनस इस पे प्लस, अब देखिए यहाँ क्या होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या प्लस माइनस निकलेगा। तो इस प्रकार देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या होना है आपका, इसकी परिभाषा देखिए किसके लिए, फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य पदार्थों
पदार्थों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होती है। तो देखिए यहां से आप इसकी परिभाषा देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखिए उसने क्या बोला है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अभी आपको बताया कि इस प्रकार आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सेल। तो देखिए जैसे ये इससे ये तो इलेक्ट्रोड है, ये इस प्रकार एक सेल बनाएंगे। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्टक पदार्थों के विलयन में, विद्युत अपघट्टों के, जैसे इसमें NaCl, इसमें KCl के विलयन में क्या किया था, समान विद्युत धारा क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, Q आवेश की धारा इसमें, Q आवेश की धारा इसमें, तो समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुए, एकत्रित हुए, अभी हमने बताया कि Anion किस पे, नेगेटिव पे, और Cl पॉजिटिव पे, Anion इस पे, ये इस पे। तो जो मात्रा होती है वो किसके, विद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होती है। तो विद्युत रसायन तुल्यांक क्या होता है, E होता है। तो देखिए इस सेल के लिए हम बात करेंगे तो क्या होगा कि W1 समानुपाती होगा E1 के। तो यहां से क्या निकलेगा, W1 बराबर K E1। तो यहां से देखिए K बराबर क्या निकल गया, W1 अपॉन E1, समीकरण 1 मान लो इसको। ये किसके लिए है, इस सेल के लिए। अब देखिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो आवेश क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार देखिए इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा वो किसके, विद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 निकल गया है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से आप देखिए आगे क्या होता है आपका, कि हमने W2 उसके लिए भी क्या होगा E2, तो E2 तो W2 KE2, के क्या एक कांस्टेंट है। अब देखिए तो W2 अपॉन E2 बराबर के समीकरण 2 मान। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए आपका जो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, W2 अपॉन E2 या W1 अपॉन E1। तो इसको क्या किस प्रकार आप लिख सकते हो, W1 अपॉन W2 बट्टे, देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आया तो E1 E2, इस प्रकार इसको लिख सकते हो। अब देखिए यहां से आपका क्या निकलेगा, यदि आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो W1 अपॉन W2 बराबर E अपॉन E1 अपॉन E2। ये हमने समीकरण 1 और 2 से निकाला। तो यहां से देखिए आगे क्या होगा आपका, कि आपने प्रथम सेल में क्या पढ़ा, कि W बराबर ZIT। तो देखिए W बराबर ZQ, तो आगे समान है। तो W बराबर क्या होगा, W1 बराबर Z1 Q1, तो W2 बराबर क्या होगा, Z2 Q2, यही तो होगा। तो यहाँ से W के मान में ये रखोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए तो ये तो समान है, तो क्या आएगा, देखिए क्या निकल के आएगा कि आपका यहां से देखिए क्या हुआ, Z1 Q1 Q Z2 Q बराबर E1 अपॉन E2। अब देखिए Q से Q है तो क्या आएगा, E1 अपॉन Z1 अपॉन, या तो इस प्रकार कह लो Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। ठीक, तो इस प्रकार आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि आपका जो यहां से जो आपका देखिए
इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहां से देखिए आपका जो ई है वो समानुपाती हो सकता है जेड का। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए ई बराबर एफ जेड, एफ का एक फैराडे नियतांक, तो जेड बराबर क्या निकल के आएगा ई अपॉन एफ, जो कि अभी हमने बताया था आपको। तो यहाँ से इस प्रकार इसको भी निकाल सकते हो। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ से देखिए आपको दोनों ही चीज मिल रही है। श्रेणी क्रम के लिए ये मिलेगा और समांतर क्रम वो श्रेणी क्रम के लिए, और यहाँ से आप प्रथम सेल लगाओगे, प्रथम सेल से तो यहाँ से आपका क्या W1 W बराबर ये होता है। तो यहाँ से देखिए 1 के लिए Z1 की और समान आवेश है तो आवेश समान रहेगा, और बाकी आपकी ये पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न है तो ये अलग अलग रहेगी। तो यहाँ से इनका मान रखा, तो Z1 अपॉन Z2 E1 अपॉन E2। तो यहाँ से देखिए हमने ये क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये इसके समानुपाती होगी इस प्रकार से। तो इसको हमने हल किया तो ये आ गया। यहाँ से किसी को परेशानी, तो इसमें देखिए ये सब आपको बता दिया है कि क्या क्या होता है।